युद्ध खत्म होगा या नहीं, यही प्रश्न है। और ईरान ने अब युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तें रख दी और एक दो नहीं, वॉर ब्रेकिंग में 5 शर्तें हम आपको बताते हैं। सभी हमले और हत्याएं तुरंत बंद हों। पहली शर्त ईरान ने रखी है कि हमला जो ईरान पर हो रहा है, इजराइल की तरफ से वो बंद हो, अमेरिका की तरफ से हत्याएं जो हो रही वो बंद हो, भविष्य में कोई हमला ना हो, इसकी ठोस गारंटी मिले। गारंटी चाहता है ईरान, कहता है कि हमें गारंटी दी जाए। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई भी चाहता है। मुआवजा पहले दिन से मांग रहा है कि हमें मुआवजा, जितना हमारा नुकसान हो वो मुआवजा हमें दिया जाए। पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, हर तरफ युद्ध खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह खत्म हो गया दूसरी जगह चल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। हमारे हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ लगातार लेबनान से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जान की बाजी लगाकर, और तेल अवीव इजराइल पहुंच चुके हैं हमारे साथ ही हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी। प्रणय, क्या ये 5 शर्तें जो अभी हमने बताई अमेरिका इजराइल को स्वीकार्य होंगी या नहीं? देखिए, दोनों ही तरफ से बहुत सारी शर्तें रखी जा रही हैं। अमेरिका की तरफ से 15 सूत्री मांगें रखी गई हैं, 5 शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं और इन शर्तों और मांगों के बीच में बातचीत की जो प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं इनके बीच में से होके आगे निकलेगी। सारी शर्तें ना तो अमेरिका की पूरी तरह से मानी जानी हैं और न ही इसके अंदर ईरान की तरफ से जो मुआवजे की बात और जो शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं, वो जी। मानी जाएँगी। लेकिन निश्चित रूप से इसमें एक समाधान का फ़ॉर्मूला कोई न कोई ईरान चाहेगा कि अब जबकि अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई बंद हो, अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार इस चर्चा और वार्ता का ज़िक्र कर रहे हैं, तो क्यों ना इस मौके का रणनीतिक तौर पर फ़ायदा भी उठाया जाए और इस मौके का लाभ उठाते हुए अमेरिका को दबाव मिला के और एक ऐसा फ़ॉर्मूला बनाया जाए जिसके अंदर जी। ईरान की जो सत्ता है, वो अपनी जगह बचाने के साथ-साथ अपनी जनता को भी ये दिखा पाए कि वो किस तरीके से मजबूती के ठीक। साथ में खड़ी रही है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी कोशिश यही है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जीत की ट्रॉफी लेकर वापस लौट रहे हैं। जी। वो कमजोरी के साथ नहीं, बल्कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ के फॉर्मूला पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अशरफ, प्रणय, अशरफ ये बताइए कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि जितनी शर्तें आपने रख दी मान ली जाएं, लेकिन इसमें से कुछ व्यवहारिक लगती हैं आपको? 1 2 3 4 अमेरिका मान लेगा और ईरान कितने पर मान जाएगा, या ईरान अड़ा रहेगा 5 की 5? नहीं, दरअसल मामला ये है कि जो 15 शर्तें रखी हैं अमेरिका ने, वो शर्तें पहले जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, लगभग हूबहू वही 15 शर्तें उस अमेरिका के प्रस्ताव में हैं। तो ज़ाहिर है कि ईरान तो ये सोचता है कि उस पे किसी हद तक वो तैयार हुआ था जब बातचीत के बीच में अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर बहुत बड़ा जो है युद्ध थोप दिया ईरान पर। और ईरान ने जो इस 26 दिन के युद्ध के दौरान खोया है, न सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर, अपने साइंटिस्ट्स, न सिर्फ अपने सेना के कमांडर, बल्कि साथ ही साथ आम लोग और बच्चे, और साथ ही साथ इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है। तो जाहिर है कि वो गिव एंड टेक, क्योंकि दुनिया में कोई युद्ध हमेशा के लिए रहा नहीं, और जी। जिस अंदाज से इस युद्ध ने पूरे विश्व को ही अपने ठीक गिरेबान है। में या अपने चकड़े में लिया है, तो उस बीच इस युद्ध को रोकना, जहां एक तरफ ईरान किससे ज्यादा अशरफ, अमेरिका के लिए मजबूरी है, और इसलिए अमेरिका जो है कहीं ना कहीं समझौता कर सकता है, ठीक। और उसी बीच जो है ये युद्ध रुक पाएगा। उम्मीद है, मतलब अशरफ और प्रणय, आप दोनों प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। युद्ध क्षेत्र से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं